बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। मैं आ गई हूँ सवाल संडे के एक नए एपिसोड के साथ। और आज के इस सवाल संडे में भी मैं आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इस सवाल संडे के लिए मैंने कौन कौन से क्वेश्चन पिक किए हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। बट उससे पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहूँगी कि मैं सवाल संडे क्यों शेयर करती हूँ। वैसे तो आप मुझसे जो भी क्वेश्चन पूछते हैं मैं उनका आंसर कमेंट सेक्शन में शेयर कर देती हूँ, बट फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आंसर मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने होते हैं जो आपको समझ में आए। शेयर कर देती हूँ बट फिर भी कुछ आंसर रह जाते हैं, तो उन्हीं के लिए मैं ये सवाल संडे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आई थिंक मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं। अब स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस सवाल। सबसे पहला क्वेश्चन है चंचल शर्मा का, और ये पूछती हैं कि प्लीज़ शेयर योर यूट्यूब जर्नी टिल नाउ। कैसे स्टार्ट किया एंड क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी आपको और फैमिली ने सपोर्ट किया। तो अगर मैं यूट्यूब जर्नी की बात करूँ तो फ़िलहाल अभी मेरी जर्नी कंप्लीट नहीं हुई है, और ये मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर किया है। मैं अभी भी रास्ते में ही हूँ। और अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूँ तो बहुत सारी प्रॉब्लम मैंने फेस की हैं और अभी भी मैं वो सारी प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ। और जहाँ तक रही बात फैमिली के सपोर्ट की, तो मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर किया है कि सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया था, और उन्हीं के मतलब परमिशन आप कह लो या उनके सपोर्ट के बाद ही मैंने अपना चैनल स्टार्ट कर दिया था। फिर मैंने किसी से भी ना तो पूछा था, ना तो मैंने किसी से सजेशन लिया था, नथिंग। बस सिर्फ मैंने उनसे ही बात की थी और मैंने फैमिली में किसी से भी बात नहीं की थी। बस यही। बाकी अगर स्ट्रगल की बात करूँ या प्रॉब्लम की बात करूँ तो बहुत सारी प्रॉब्लम है जिन्हें अगर मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो ये सवाल संडे से हट के ये वीडियो यूट्यूब जर्नी पे चला जाएगा। तो वो फिलहाल मैं कभी और किसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंजू चिगारा का, और ये पूछती हैं कि आपका फेवरेट यूट्यूबर एंड सब्सक्राइबर कौन सा है जिसके कमेंट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं। यूट्यूबर के बारे में मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर किया है। मैं यूट्यूबर को ऐसे नाम या फेस से नहीं पसंद करती हूँ, मैं यूट्यूबर को उनके काम से पसंद करती हूँ। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि यूट्यूबर बड़ा है या छोटा है। अगर मुझे किसी का कंटेंट अच्छा लग रहा है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, कॉमेडी हो, रोस्ट हो, फनी वीडियोस हो, ब्यूटी ब्लॉगर हो या फिर ट्रैवल ब्लॉगर हो, कोई सा भी ब्लॉगर हो, अगर मुझे उनके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो अच्छा है। अगर मुझे किसी का कंटेंट नहीं पसंद आता है तो मैं उनके वीडियोस नहीं देखती हूँ, नो मैटर कि वो कितने फेमस हैं या कितने छोटे यूट्यूबर हैं। सेकंड, फेवरेट सब्सक्राइबर मैंने पहले ही आप लोगों के साथ शेयर किया है। हर एक सब्सक्राइबर मेरा फेवरेट सब्सक्राइबर है, क्योंकि उन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। और मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि जो मतलब अगर उन्हें मेरे वीडियोस में कुछ पसंद नहीं भी आता है तो वो एक पॉजिटिव वे में उस चीज़ को शेयर करते हैं कि आप ऐसा ये चीज़ करिए, ऐसा वो चीज़ करिए। तो वो फिलहाल मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो एक हेट वाले पर्सन होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफनानुद्दीन खाजा का, और ये पूछती हैं कि योर टू मोस्ट फेवरेट मेकअप ब्रांड। अगर आप मुझसे ऐसे किसी मेकअप ब्रांड के बारे में पूछेंगी तो मैं पहले ही बता दूं, मैंने इतने सारे मेकअप ब्रांड अभी ट्राई आउट नहीं किए हैं। लेकिन अगर दो सबसे फेवरेट की मैं बात करूं तो सबसे पहला तो मेबलिन ज़रूर रहेगा उसमें, क्योंकि मुझे मेबलिन के लिपस्टिक, मस्कारा, कॉम्पैक्ट, फाउंडेशन सब कुछ बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। और अगर मैं सेकंड की बात करूं तो मैं कहूँगी सेकंड में लैक्मे, क्योंकि लैक्मे में आई नो कि जो बेस मेकअप है वो बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन लैक्मे में जो लिपस्टिक है उनका कंपैरिजन आप किसी से भी नहीं कर सकते हो। लैक्मे ने जितनी भी लिपस्टिक निकाली हैं उनके शेड, फॉर्मूला, मतलब
ओवरऑल सब कुछ एक अलग लेवल पे होता है। तो फिलहाल अभी के लिए मुझे यही दो ब्रांड सबसे ज़्यादा पसंद हैं। एक मेबलिन, जिनके सारे ही प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने ऑलमोस्ट सारे ट्राई भी कर लिए हैं। और सेकंड है लैक्मे, लिपस्टिक की वजह से। और अगर मैं एक और रखना चाहूँ तो मैं ब्लू हेवन रखूँगी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, हर किसी के बजट में फिट हो जाता है और प्राइस के अकॉर्डिंग उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि मैम आपने बहुत पहले बोला था कि लाइफ में बहुत कुछ चेंज होने वाला है, तो चेंज यही है जो कि आप देख रहे हैं। और एक्चुअली उस टाइम पे बहुत कुछ था, अभी भी है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि अभी सही टाइम नहीं आया है शेयर करने का। बट जब भी सही टाइम आएगा शेयर करने का, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बस यही कहूँगी कि आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें, एक बार मुझे परेशान कर रहा है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंजू छिकारा का, आप कहाँ सेटल हो गए हो और आपका यहाँ पे मन लग रहा है या नहीं, और हाउस टूर। तो मैं दिल्ली में शिफ्ट हो गई हूँ, मैंने आपको बताया भी था। और मन लगने का ऐसा कुछ मेरा खास नहीं है, क्योंकि मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाती थी। और जहाँ तक रही बात मेरे काम की, आपको पता ही है कि मेरा काम जो है वो वर्क फ्रॉम होम है, तो मैं किसी भी सिटी में रहूँ मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। और मेन चीज़ है कि जहाँ फैमिली रहे वहाँ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और होम टूर की एम्प्टी हाउस टूर तो मैं पहले ही दे चुकी हूँ, और अभी फ़िलहाल काम चल ही रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं, क्योंकि मैं एक एक करके सारे ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फाइनल ब्लॉग भी शेयर करूँगी, लेकिन एक बात मैं बता दूँ, पता नहीं आप लोगों ने कहावत सुनी है या नहीं, लेकिन मैंने सुनी है। अ, मतलब एक लेडी या वाइफ आप जो भी कहो, और घर दोनों को कितना भी सजाओ कम ही लगता है। तो फिलहाल वही है घर के साथ। अभी हम मतलब डेली मतलब वीक में 3-4 दिन तो हम शॉपिंग ही कर रहे हैं, ये वो कुछ ना कुछ कम रह ही जा रहा है। तो फिलहाल अभी वही सब चल रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्या यादव का, कैसे हो आप, मैं अच्छी हूँ, आप लोग कैसे हैं, और संडे को आप लाइव आ रहे हो क्या। एक्चुअली बहुत टाइम हो गया मैंने लाइव नहीं किया है, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं वीक में इसी वीक में किसी दिन लाइव आऊँगी, और आप लोगों को पहले से इन्फॉर्म कर दूँगी कि मैं इस दिन लाइव आऊँगी, और फिर उस दिन लाइव मिलेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योत्सना बेरा का, और ये पूछती हैं कि होम टूर और हेयर स्पा के बारे में बोलिए। तो होम टूर एम्प्टी हाउस टूर मैं पहले ही दे चुकी हूँ। और फाइनल की अगर मैं बात करूँ, आपको पता ही है कि घर इतनी जल्दी तैयार नहीं हो जाता है। तो फिलहाल व्लॉग्स देखते रहिए आप लोग, व्लॉग्स में मैं काफ़ी कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर ही रही हूँ, लेकिन जब मुझे लगेगा कि हाँ मेरा घर जो है वो कंप्लीट हो गया है, तो मैं आप लोगों के साथ उसका हाउस टूर ज़रूर शेयर करूँगी। और हेयर स्पा के बारे में बताइए, तो मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया है कि मेरा जो हेयर स्पा होता है वो सिर्फ संडे को ही होता है, क्योंकि उसी दिन मुझे टाइम मिलता है। तो हेयर स्पा में मेरे 3-4 स्टेप फाइनल हैं। एक हैवी ऑयलिंग, दूसरा पैक, और तीसरा है उसके बाद हेयर वॉश कर लो, बस हो गया। 3 ही स्टेप हैं, या कभी कभी 4 भी हो जाता है। मैंने गर्म पानी में टॉवल डिप करके हल्का सा यूज़ कर लिया, ऐसे करके बस मेरा बहुत सिंपल सा हेयर स्पा है। लेकिन जो भी है रेगुलर है, मतलब ऐसा नहीं है कि आज मैंने कर लिया उसके बाद एक वीक के लिए या एक मंथ के लिए मैं इग्नोर कर दूँ, ऐसा नहीं है। मैं जो भी करती हूँ रेगुलर करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुशी गुप्ता का, फेयर एंड लवली आयुर्वेदिक क्रीम का फुल रिव्यू बहुत जल्द शेयर करूँगी। हो सकता है कल मंडे है तो मैं कल ही बाई कर लूँ, तो जल्दी शेयर करूँगी। नेक्स्ट क्यूट नखरे वाली, दी होम टूर भी शेयर करना न्यू हाउस का। हाँ ज़रूर शेयर करूँगी, बट अभी नहीं। अफनानुद्दीन खाजा का, मैम मैट लिपस्टिक और लिक्विड लिपस्टिक में से कौन सा वेरिएंट बेटर रहेगा फॉर परफेक्ट लुक, सजेस्ट योर ओपिनियन और योर एक्सपीरियंस अबाउट इट।
देखिए, मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस रहा है, अगर मैं मैट और लिक्विड लिपस्टिक की बात करूँ तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप बुलेट लिपस्टिक में जाइए, उसमें मैट लिपस्टिक बाय करिए। अब तो बुलेट लिपस्टिक में भी एक से एक मैट लिपस्टिक आती हैं जो कि काफ़ी अच्छी लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। अब लिक्विड लिपस्टिक की अगर मैं बात करूं कि आप उसमें अगर मैट बाई करना चाहते हैं तो आप बाई कर सकते हैं लॉरियल रूज सिग्नेचर लिक्विड लिपस्टिक, क्योंकि मैंने उनमें दो शेड ट्राई किए हैं। बहुत अच्छी लिक्विड लिपस्टिक है और कंफर्टेबल है, बिल्कुल भी लिक्विड लिपस्टिक जैसी वो नहीं लगती है, तो मैं उसे आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। बाकी मैं अगर ब्रांड की बात करूँ तो हर ब्रांड में कुछ शेड ऐसे होते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं, कुछ शेड ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो दोनों में अगर आप कंपेयर करेंगे तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप किसी भी ब्रांड की बुलेट मैट लिक्विड लिपस्टिक बाय करिए, वो आपके लिए ज़्यादा सही होगी मेरे अकॉर्डिंग, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है। क्योंकि बुलेट लिपस्टिक ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, ज़्यादा अच्छे से आप उन्हें वेयर कर सकती हैं और इजीली रिमूव करके रीअप्लाई कर सकती हैं। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगी तो आपको बुलेट लिपस्टिक ज़्यादा पसंद आएगी। नेक्स्ट, मंजू चिकारा का क्वेश्चन है, एनजो का हेयर स्पा कैसा होता है डियर, रिव्यू करना। तो अभी मुझे खुद ही नहीं पता कि एनजो कौन सा ब्रांड है, या मैंने सच कहूँ मैंने सर्च नहीं किया। मैंने आपका क्वेश्चन देखा था बट मैंने सर्च नहीं किया, तो मैं देख के उसके बाद आपको बताऊंगी। दिव्यांशा कुमारी का क्वेश्चन है कि आफ्टर 30 ईयर कौन सी क्रीम लगाएं जो इजीली अवेलेबल हो और चीप एंड बेस्ट भी हो। देखिए, अगर आप 30 के अप हैं या 30 के बिलो हैं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। दो चीज़ें मैं आपको सजेस्ट करूंगी। पहला है एक अच्छा मॉइस्चराइजर जो कि आपकी स्किन के अकॉर्डिंग हो। दूसरा है सनस्क्रीन। अगर आप ये दो चीज़ें रेगुलर फॉलो करती हैं, एवरीडे में फॉलो करती हैं, तो आपको किसी भी एंटी एजिंग वाली क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है। क्योंकि मुझे लगता है अगर आप अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करती हैं तो आपको फाइन लाइन रिंकल की प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरा, अगर आप अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करती हैं सन की हार्मफुल रेज से, तो आपको एंटी एजिंग के जो साइन हैं वो वैसे भी नहीं दिखेंगे। मतलब दिखते हैं लेकिन इतनी जल्दी नहीं दिखते हैं। तो सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके साथ मॉइस्चराइजर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आपको इन्हीं दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बाकी अगर मैं क्रीम की बात करूँ तो हिमालय में यूथ इटर्निटी रेंज आती है, जिसमें डे क्रीम, नाइट क्रीम और अंडर आई क्रीम आती है। तो उसमें मैंने आई थिंक डे क्रीम ट्राई किया था, 99 रुपीज़ की छोटा सा ट्यूब था, लेकिन वो क्रीम सच में बहुत अच्छी है। और मैंने उसके आई थिंक हाँ, मैंने उसके काफ़ी अच्छे रिव्यू भी देखे हैं, सुने हैं, तो मैं आपको वही सजेस्ट करूँगी। बाकी तो आपको पता ही है कि पॉन्स की, एज मिरेकल, ऐसी बहुत सारी जो एंटी एजिंग की क्रीम है वो आपको मार्केट में मिल जाएंगी। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बाई कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमन्ना इद्रिसी का, और ये पूछती हैं कि सीट मास्क कब और कैसे यूज़ करना चाहिए। देखिए, सीट मास्क की अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि सीट मास्क अगर आप ऐसे यूज़ करना चाहती हैं नॉर्मली, तो आप वीक में किसी एक दिन, कोई भी एक दिन आप सेलेक्ट कर लीजिए। उस दिन आप अपना फुल स्किन केयर अच्छे से करिए, मतलब आप अपनी स्किन को डीप क्लीन करिए, या आप ये समझ लीजिए कि आप उस दिन क्लीन अप कर रही हैं, जिससे कि आपकी स्किन एक बार डीप क्लीन हो जाए। उसके बाद आप अपना सीट मास्क अपने फेस पे अप्लाई करिए और उसे रिमूव कर दीजिए 15 से 20 मिनट के बाद। बस आपका काम हो गया है। कैसे यूज़ करना है ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ। वैसे कुछ वीडियो आने भी वाले हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे सीट मास्क बाय किए हैं, तो उनके रिव्यू, यूजेस सभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और एक क्वेश्चन मुझे इसी से रिलेटेड और भी रिसीव हुआ था कि सीट मास्क को यूज़ करने के बाद क्या फेस वॉश करना पड़ता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले आपको अपना फेस वॉश करना है, उसके बाद आपको अपना सीट मास्क यूज़ करना है। और सीट मास्क को यूज़ करने के बाद कम से कम 4 से 5 घंटे तक अगर आप फेस वॉश नहीं करेंगी तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। और सीट मास्क को यूज़ करने के बाद आप अपना मेकअप भी इजीली कर सकती हैं। बस एक बार थोड़ा सा जो सीरम है उसे स्किन में अब्जॉर्ब हो जाने दीजिए उसके बाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है खुशी गुप्ता का, फेयरनेस क्रीम या बीबी क्रीम या सीसी क्रीम जो सस्ती भी हो, क्वांटिटी भी ज़्यादा हो, रेगुलर यूज़ के लिए, कॉलेज के लिए बताओ। हाँ, तो देखिए अगर मैं फेयरनेस क्रीम, बीबी क्रीम या सीसी क्रीम की बात करूँ तो मुझे लगता है कि फेयरनेस क्रीम में क्वांटिटी ज़्यादा मिलती है। अगर आप फेयर एंड लवली की बीबी क्रीम बाई करती हैं, उसका प्राइस आई थिंक 169 रुपीज़ है आई गेस। अगर आप इन दोनों फेयर एंड लवली की बाई करती हैं तो उसमें आपको क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगी, और बाकी तो सभी में प्राइस ज़्यादा है लेकिन क्वांटिटी कम है। और अगर आप कोई फेयरनेस क्रीम बाई करती हैं जैसे वीको है या फिर बहुत सारी फेयरनेस क्रीम आती हैं, फिलहाल मैं तो नाम ही भूल गई सारी कई सारे ब्रांड में आती हैं, तो आप उनमें बाई कर सकती हैं। चीप एंड बेस्ट कॉलेज के लिए तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप बीबी क्रीम बाई कर लीजिए, पॉन्ड्स की बीबी क्रीम, क्योंकि मैंने जितना भी ट्राई किया है मुझे ऐसा लगता है कि बीबी क्रीम एवरीडे के लिए, कॉलेज ऑफिस या हाउस वाइफ ही हैं, अगर आप रेडी होना चाहती हैं तो उसके लिए काफ़ी अच्छा होता है। या फिर अगर आप इन सबको नहीं ट्राई करना चाहती हैं तो आपके लिए फेयरनेस क्रीम सबसे बेस्ट रहेगी, जैसे कि वीको है। फिलहाल मुझे वीको का ही नाम याद आ रहा है क्योंकि अभी मैं रिसेंटली वीको यूज़ कर रही थी, कुछ दिन मैंने यूज़ किए थे तो मुझे उसी का नाम याद आ रहा है। बाकी क्योंकि अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल या डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम नहीं है तो एक नॉर्मल किसी क्रीम से भी आपका काम हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा कवरेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले आप अपनी रिक्वायरमेंट को देखिए, अपने फेस को देखिए, आपको कितनी ज़रूरत है, उसके बाद ही आप कोई भी प्रोडक्ट बाई करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है साजिया अली का, और ये पूछती हैं कि गुड वाइब्स का कैस्टर ऑयल कैसा है, और बताइएगा ज़रूर, मैंने ऑर्डर किया है, उससे नुकसान तो नहीं होगा मेरे हेयर को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि कैस्टर ऑयल जो होते हैं वो प्योर होते हैं, मैंने माना। नेचुरल चीज़ें भी आपको रिएक्ट कर सकती हैं, ये भी मैं एक्सेप्ट करती हूँ, इसलिए ही मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि हमेशा पहले पैच टेस्ट कर लीजिए, उसके बाद ही उसे अपने फेस या हेयर या बॉडी पे यूज़ करिए। और जहाँ तक रही बात कैस्टर ऑयल की, तो आप उसे अपनी फुल बॉडी के लिए यूज़ कर सकती हैं, हेयर के लिए भी, नेल्स के लिए, फेस के लिए, लिप्स के लिए, बॉडी के लिए तो यूज़ कर ही सकती हैं। तो काफ़ी अच्छा है आई गेस। मैंने गुड वाइब्स का कैस्टर ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल मैंने आई गेस यूज़ किया है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ, शायद आपको भी वो पसंद आए तो आप ट्राई कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंजू छिकारा का आपका निक नेम क्या है, और आपने बताया नहीं था। तो देखिए निक नेम वही होता है जिससे आप लोग मतलब आपके घर वाले बुलाते हैं, तो मेरे घर वाले मुझे टीनी नाम से ही बुलाते हैं, तो मेरा निक नेम जो है वो यही है। फिलहाल निक नेम के साथ साथ आप ये कह सकते हैं कि यही नाम मेरी पहचान भी है, क्योंकि इसी नाम से ही मेरा चैनल भी है। और जहाँ तक रही बात रियल नेम, तो रियल नेम आपको पता ही है कि अंजलि है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मेरा अंजलि ही है, तो मेरा निकनेम टीनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक, हाँ, क्यूट नखरे वाली का, दी दिल्ली में कैसा लग रहा है आपको, गोवा मिस कर रहे हो या नहीं? तो दिल्ली में अच्छा लग रहा है, मैंने पहले ही बताया कि फैमिली जहाँ है मेरे लिए वही सबसे अच्छा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि गोवा है या दिल्ली है। हाँ, गोवा और दिल्ली में बहुत फ़र्क है, लेकिन मुझे तो फ़िलहाल अगर मैं सच कहूँ तो मुझे यहीं पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जितना मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट, दिल्ली में ही आपके इन लॉज रहते हैं शायद, तो आप उनके साथ क्यों नहीं रहते हो? नहीं, दिल्ली में, हाँ मुझे पता है, आप लोग एक व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने कहा था कि यहीं पे मेरे मम्मी पापा भी रहते हैं। मेरे मम्मी पापा से मतलब है कि मेरे मम्मी पापा, मतलब मेरी फैमिली, इन लॉज यहाँ नहीं रहते हैं। तो मैं अपने मम्मी पापा के साथ थोड़ी रह सकती हूँ, शादी के बाद तो सबको अपने ससुराल में ही रहना होता है, तो मैं हस्बैंड के साथ रहती हूँ। मेरे मम्मी पापा पास में ही रहते हैं, लेकिन
ऐसा है, मतलब वो मेरे मम्मी पापा हैं, इनके नहीं, मतलब मेरे इन लॉज वो नहीं हैं, तो इसलिए हम अलग अलग रहते हैं। मुझे डाउट हो गया था कि आप लोगों ने वो ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने कहा था कि मम्मी पापा भी यहीं रहते हैं, तो वो मैंने मेरे मम्मी पापा की बात की थी, अ, इनके नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफनानुद्दीन खाजा का, और इन्होंने एक वीडियो पे पूछा था कि मैम लगता है आपने आज मेकअप नहीं किया है, ओनली लिपस्टिक ही नज़र आ रही है, आज का अटायर ही डिफरेंट है, व्हाट हैपेंड। मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मेकअप मैं ज़रूरत के अकॉर्डिंग करती हूँ, कि अगर मुझे लगता है कि आज मेरा फेस बहुत ज़्यादा डल दिख रहा है, बहुत ज़्यादा टायर्ड दिख रहा है, तो मैं मेकअप कर लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं खुद को ढकने के लिए मेकअप नहीं करती हूँ। और अगर मैं ऐसे वीडियो बना रही हूँ जिसमें मुझे किसी चीज़ का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करना है, या ये सवाल संडे ही है या व्लॉग है, तो उसमें मेकअप की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है कि कुछ खास होती है। और जहाँ तक रही बात मेकअप की, तो काजल मैंने अप्लाई कर लिया, क्योंकि काजल मेरा मस्ट है, और लिपस्टिक मैं इसलिए अप्लाई करती हूँ क्योंकि थोड़ा सा आप प्रेजेंटेबल दिखने लगते हो। और नेक्स्ट, हल्के फुल्के थोड़े से दाग धब्बे दिखते हैं तो चलता है, अगर मैं खुद अपनी स्किन के साथ कंफर्टेबल नहीं रहूँगी तो मैं आप लोगों को कैसे कंफर्टेबल फील करा सकती हूँ। अगर मैं मेरी स्किन पसंद कर रही हूँ कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिना मेकअप के भी वीडियो में आ सकती हूँ, आप लोगों से बातचीत कर सकती हूँ, तो उसी चीज़ के लिए तो मैं आपको भी एग्री कराऊंगी कि आपको भी अपनी स्किन के साथ कंफर्टेबल होना चाहिए। तो बस मैं इसीलिए, अगर ज़रूरत नहीं है तो मैं मेकअप नहीं करती हूँ। हाँ, अगर ज़रूरत पड़ती है, मैं कोई मेकअप लुक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, कोई पार्टी है या फिर करवा चौथ, फंक्शन, इंगेजमेंट, कुछ भी हो, वेडिंग गेस्ट हो, तो मैं उसके लिए मेकअप करती हूँ और मैं बताती भी हूँ कि हाँ आप लोग ऐसा मेकअप कर सकते हैं। लेकिन एवरीडे के लिए नॉर्मल अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है। और मैं यही कहूँगी कि मेकअप आप अपने आप को ढकने के लिए ना करें, मतलब अगर आपको ज़रूरत है तभी आप मेकअप करिए, अदरवाइज आपको अपनी स्किन के साथ कंफर्टेबल होना चाहिए। बस मुझे यही शेयर करना था, बाकी उस दिन ऐसा कुछ खास नहीं था। स्किन काफ़ी फ्रेश दिख रही थी, और ब्लैक मुझे भी लगता है, और मुझ पे काफ़ी अच्छा भी लगता है, तो मुझे नहीं लगा कि मेकअप की ज़रूरत है, तो मैंने कहा कि चलो ऐसे ही मेकअप वीडियो बना लेते हैं, वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है। तो बस यही रीज़न था कि मैंने उस दिन मेकअप नहीं किया था, ओनली काजल और लिपस्टिक। हाँ, हल्का सा कॉम्पैक्ट मैं कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ। तो ये था मेरा आज का सवाल संडे। आई होप कि मैंने आप में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन के आंसर आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। अगर अब भी आपका कुछ भी ऐसा क्वेश्चन रहता है यूट्यूब जर्नी को छोड़ के, क्योंकि वो एक अलग वीडियो डिजर्व करता है, एक जिसमें मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, तो फिलहाल उसे तो आप अभी साइड में ही रहने दीजिए, क्योंकि उसके लिए अभी बहुत टाइम है। क्योंकि मैंने अभी तक कुछ भी अचीव नहीं किया है, मैं रास्ते में ही हूँ, तो मुझे पता ही नहीं है कि मंजिल अभी कितनी दूर है। जब पहुँचूंगी तो ज़रूर शेयर करूँगी कि हाँ मैं किसी एक स्टेज पे अभी तक पहुँच गई हूँ। तो ये था मेरा आज का सवाल संडे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, आपने एंजॉय किया हो, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए, क्योंकि लाइक और शेयर के बिना पता ही नहीं चलता है कि वीडियो आप लोगों को कितना पसंद आया। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। बी हैप्पी एंड टेक केयर। बाय।